आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में आज हम आप लोग को जीवन परिचय बताने चल रहे हैं, साहित्यिक परिचय और रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक, तो देखिए आप लोग का बोर्ड की परीक्षा आ रही है, तो उसकी दृष्टि से आप लोग का आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने चल रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को जीवन परिचय जो लिखने के लिए दिया जाता है या साहित्यिक परिचय, वैसे आप लोग के एग्जाम में साहित्यिक परिचय उनकी कृतियां करके इस तरह आप लोग के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जीवन परिचय हम लोग क्यों लिखे, तो ऐसा नहीं है। हम साहित्यिक परिचय से पहले हम लोग को जिसका दिया रहेगा उसका हम लोग को पहले जीवन परिचय लिखना होगा, फिर साहित्यिक परिचय, फिर उसके बाद उनकी कृतियां रचनाएं लिखनी होती है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें आप लोग के 80 शब्द लिखने होते हैं, तो 5 नंबर आप लोग का कहीं गया नहीं है अगर आप लोगों ने इस क्लास को देख लिया तो जो सीरीज होता है तो उसमें जो भी सीरीज में दिया रहता है जीवन परिचय किसी चीज का लिखने के लिए, जो जीवन परिचय लिखने के लिए दिया रहता है उसमें बहुत लॉन्ग में रहता है, बहुत बड़े में रहता है। तो हम आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है और साहित्यिक परिचय इनकी रचनाएं। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। तो जीवन परिचय में क्या लिखाता है यही नहीं पता होता है कि जीवन परिचय में लिखा क्या जाता है, तो इसमें विस्तार से नहीं लिखा जाता इसको जीवन परिचय, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। देखिए इसमें जीवन परिचय में जिसका पूछा रहेगा बस उसमें क्या लिखना होता है, उनका बचपन का नाम अगर जो भी रहेगा वो, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, और उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी और उनकी मृत्यु कब हुई थी, बस इतना ही लिखना होता है जीवन परिचय में। चलिए देख लेते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक धनी महादानी परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था इनका जन्म? 1889 में हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। ठीक, अब देखिए इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या था? देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कैसी स्थिति नहीं थी? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो देखिए क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। तो देखिए इनकी मृत्यु कब हो गई थी? अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि जीवन परिचय में हम लोग को क्या लिखना है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है। दूसरा हेडिंग आप लोग का है साहित्यिक परिचय। अब देखिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखाता है, इसके अंदर क्या लिखा जाता है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक क्षेत्र में क्या योगदान है, तो इनका क्या क्या योगदान है तो इसमें यही लिखाता है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति है। ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया है। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, क्या है? नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे और निबंधकार भी थे। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं का प्रकांड पंडित थे। अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग
इनसे अछूता नहीं रहा। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साहित्यिक परिचय में क्या लिखाता है। अब हम लोग चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, अब देखिए रचनाएं जो है इसी को बोलते हैं कृतियां भी बोलते हैं। आप लोग चाहे कृतियां लिखिए या रचनाएं लिखिए, एक ही बात है, ठीक। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी का रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखिए जो निम्नलिखित है उसमें पहला इसमें काव्य संग्रह में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखिए आंसू है, लहर है, झरना है, कामायनी है, प्रेम पथिक है आदि, ठीक। अब देखिए नाटक में, अब नाटक में जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचनाएं हैं। देखिए जन्मजय का नाग यज्ञ, एक घूट, और देखिए आजाद शत्रु, ठीक। अब देखिए स्कंद गुप्त आदि, ठीक। अब देखिए कहानी कौन कौन सी इनकी है। देखिए आकाशदीप है, इंद्रजाल है, आधी है आदि, ठीक। अब देखिए उपन्यास कौन कौन सा है इनका। देखिए कंकाल है, तितली है, इरावती, अपूर, तो इरावती ही अपूर है, ठीक। देखिए इसमें क्या है, अगर आप लोग को इस तरह नहीं याद हो रहा है कि इसका काव्य संग्रह, नाटक, कहानी, उपन्यास इस तरह नहीं याद हो रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, कुछ इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। इसमें क्या करना है, जो ये रचनाएं हैं तो ये रचनाएं यहाँ पर जैसे एक साइड में लिख दीजिए। रचनाएं लिखने के बाद आप लोग को पॉइंट बना लेना है, 1 2 3 4 जो जितनी भी इनकी रचनाएं। अब ये नहीं कि आप लोग इसी तरह लिखिए, अगर इस तरह याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप लोग को इस तरह पॉइंट बनाने के बाद जो भी इसमें से आप लोग को याद हो चारों में से, तो वो आप लोग को पॉइंट करके लिख देना है। कोई जरूरी नहीं है कि काव्य संग्रह, नाटक, कहानी, उपन्यास इस तरह ही लिखिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी। अब बहुत ही ये इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं ये सब हैं, तो आप लोग के पेपर में ये बहुत ही पूछा जाता है। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।